मैथ्स में आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने बताया और वो कारगर भी साबित हुआ है। इन कम वक्तों में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन भी किया है। तो टाइम का सही इस्तेमाल करना, प्रैक्टिस करना और चीज़ों को शॉर्ट में स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करना, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे मैथ्स के अंदर कि किस तरीके से आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बोर्ड्स का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है और आप सभी मिलकर बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी खूब मेहनत से कर रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो भी आप अपना रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे को मैथ्स के पेपर में प्रॉब्लम होता है कि वो मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। न्यू चैप्टर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वो जब दूसरा चैप्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो वो पुराना चैप्टर्स जो है उनके जहन से निकल जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए मैथ्स के लिए कि ताकि आप मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सके उस पेपर में। तो सबसे पहले आप अपने जहन को बदलने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप अपना माइंडसेट बनाइए कि एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है आपका कि हम इस पेपर को अच्छे तरीके से करेंगे, एग्ज़ाम के अंदर इस पेपर को फोड़ करके आएंगे और ज़बरदस्त तरीके से बना करके आएंगे हर क्वेश्चन, तो ये माइंडसेट जब आपका बन जाएगा, ये टेम्परामेंट जब आपका बन जाएगा तो फिर आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। आप पहला स्टेप बिल्कुल पार कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी चीज़ जो है वो एक्सक्यूज़ेस जो है करना वो छोड़ दें कि नहीं हमसे ये पेपर नहीं हो पाएगा, सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, मुश्किल लग रहा है, परेशानी हो रही है बनाने में, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा, फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा है। वो सारी चीज़ आप भूल जाएं। जो भी पिछला वक्त जो गुजर चुका है उसको जहन में लाने की कोशिश ना करें, बल्कि अब जो प्रेजेंट है और जितना दिन बच रहा है अभी वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए खूब आप मेहनत करें अच्छे तरीके से। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बना करके आप तैयारी करना शुरू करें और आपके सामने हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताएंगे मैथ्स में आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने बताया और वो कारगर भी साबित हुआ है। इन कम वक्तों में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन भी किया है। तो टाइम का सही इस्तेमाल करना, प्रैक्टिस करना और चीज़ों को शॉर्ट में स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करना, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे मैथ्स के अंदर कि किस तरीके से आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो देखिए जनरली क्लास 10 के मैथ्स में होता ये चीज़ है कि हम चैप्टर्स को 3 हिस्से में बांट देते हैं, ठीक है। इजी टॉपिक्स में बांटते हैं, मीडियम में बांट देते हैं और ट्रिकी कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे को टफ जो चैप्टर्स लगते हैं मैथ्स के अंदर। तो इन 3 चैप्टर्स के अंदर हम बांटने जा रहे हैं, इजी, मीडियम और ट्रिकी। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर को आपको पहले करना है, किस चैप्टर को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा मैथ्स में, और फिर उसके बाद आप किस पैटर्न पर चलेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न को कैसे समझना होगा और प्रैक्टिस कैसे करना होगा, वो सारी बात आप जान जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं ईजी के तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने आपके सामने अभी एक बात बताया था कि हमने मैथ्स को 3 हिस्से में बांट दिया, 3 पार्ट्स में, इजी, मीडियम और टफ में। देखिए इजी चैप्टर्स ये हैं, अगर आप इनको पहले प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इतना मार्क्स जो है वो करीब करीब आप आराम से ला सकते हैं। कैसे, देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का। इसमें क्या, मीन, मीडियन और मोड, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है जो आप आसानी से बना सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। प्रोबेबिलिटी भी फॉर्मूला पे बेस्ड है, 1-2 फॉर्मूला इसके अंदर रहता है, उस पर आप बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस बन जाएगा। क्वाइन से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड और डाइस वगैरह से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं। रियल नंबर में, रियल नंबर 6 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। इर्रेशनल नंबर आता है प्रूफ करने वाला, और एचसीएफ और एलसीएम जो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, लैंग्वेज वाला सवाल आता है, वो बना सकते हैं। पॉलिनोमियल्स आप कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, टी रेशियो, मतलब जो रेशियो वाला सवाल होता है और स्पेसिफिक एंगल वाला जो क्वेश्चंस रहता है वो उसे आप बना सकते हैं, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री का। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, फॉर्मूला बेस्ड आएगा सवाल। आप सिलेबस देखें तो सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा ये सारा चैप्टर्स, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को अच्छे तरीके से समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया जिसमें आप 6 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये इजी चैप्टर, अगर आप ये पहले इसको कवर कर ले तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा मैथ्स में कि हाँ अब मैथ्स का पेपर हम निकाल सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मीडियम्स चैप्टर है। मीडियम में क्या, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, एपी।
लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, एपी, ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो ये इससे 15 मार्क्स आने का चांसेस है, तो इसे मीडियम में रखते हैं। इसमें ग्राफ हो गया और इसमें एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है, लैंग्वेज वाले जो सवाल रहते हैं उससे सवाल पूछा जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म से सवाल जो डेली बेस्ड प्रॉब्लम होता है, एक्टिविटीज उसको समझ करके जब आप बनाएंगे ना, तो इससे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं इजी वे में। अगर चाहे तो आप ये फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर ले, इसे सेकंड वीक में आप कंप्लीट कर ले। और ये चैप्टर जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगता है, ट्राइंगल, सर्कल, इसमें प्रूफ करने वाला होता है। तो ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ साथ उसके सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं उस पर सवाल आते हैं। तो आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करना है प्रैक्टिस, वो आगे हम बताने वाले हैं आपको कि आप प्रैक्टिस का तरीका क्या अपनाएंगे, किस तरीके से ये सब पोर्शंस को आप कंप्लीट करेंगे विद इन 3 वीक्स के अंदर, या 21 डेज भी कह सकते हैं हम, कि आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वॉल्यूम, सरफेस एरिया हो गया, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वाला सवाल होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस, और आइडेंटिटीज प्रूव करने वाला। तो ये ज्यादा ट्रिकी और टफ लगता है स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स। तो इन सारे चैप्टर्स को आप किस तरीके से करेंगे, इसका पैटर्न क्या होगा बनाने का और इसको प्रैक्टिस करने का, और जिससे आप आसानी से 3 वीक्स के अंदर ये आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे इन सारे चैप्टर्स को, और नंबर ज्यादा से ज्यादा 90+ से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। तो आइए हम अब आपको तरीका बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये जो चैप्टर्स हमने जो अभी बांटा था इजी में, मीडियम में और टफ में, आप उसको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या अपनाएंगे। तो प्रैक्टिस करने का तरीका ये होगा कि आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले फॉलो करें। हम हर चैप्टर का वीडियोस आपको 1 शॉट बनाएंगे, उस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कि आप आसान तरीके से सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जाम में जो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता उसी पैटर्न पर जो सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, वो तरीका आपको सिखाएंगे, आपका वो माइंडसेट बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखते ही के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो उस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो आपको हमारी वीडियोस देखनी है सबसे पहले, जिस चैप्टर्स का भी आएगा मैथ्स का सबसे पहला वीडियोस उसको देखना है। फिर उसके बाद सेकंड वीडियोस में हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि आप वो सारा पेपर अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। और वो वीडियोस कंप्लीट करने के बाद, यानी प्रैक्टिस होगा, और फिर आपको ये करना है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल्स और इसका एक्सरसाइज बनाना है, वो हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस को बनाना है एनसीईआरटी में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके चांसेस ज्यादा है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, जो हम आपको वीडियोस के जरिए बताएंगे, पीवाईक्यूज भी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कि आप कैसे सोल्व करेंगे, और आप भी खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका तरीका होगा प्रैक्टिस करने का तरीका। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वीडियोस के जरिए, वो आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको मैथ्स के अंदर नहीं होगा, और 21 डेज या उससे, यानी कि आपका जब भी एग्जाम होने वाला है उससे पहले सारे चीज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मैथ्स के अंदर, और आप देखेंगे खुद कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और आप आसानी से मैथ्स में क्वालिफाई भी कर जाएंगे, और अच्छा मार्क्स आपका एग्जाम में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे के पास भी पहुंचे, और साथ ही साथ लाइक भी करें, और अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी करें। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियोस को देखना ना भूलेंगे आप, क्योंकि वीडियोस जो हमारा आएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जितने भी लेक्चर्स अगर आपने पहले देखे होंगे, वो सारे लेक्चर्स देख लिया होगा आपने, बहुत सारे और भी लेक्चर्स देखे होंगे, लेकिन जब हमारा मैथ्स पढ़ाने का अंदाज और तरीका आप देखेंगे ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे सवाल छूटेगा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा बन जाएगा।